मेरी आवाज सबको आ रही है? तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। हाँ, जो भी बच्चे ऑनलाइन बुक खरीद रहे हैं तो इसके पीवाईक्यू जो है ना वो प्रत्येक टॉपिक के बाद करवाऊंगा मैं, और एग्जाम नजदीक होगी तब मैं इसको खुद ही शुरू कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं, सबको आवाज आ रही है? ठीक है मास्टर जी, पहली बार थारी लाइव में जुड़े। ठीक है, भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटा। पहला भौतिक प्रदेश था मरुस्थल, फिर हमने जिक्र किया अरावली का। ये क्या थी? अरावली। अब है बच्चों ये कौन सी साइड है? पूर्व है, तो क्या है? पूर्व का मैदान। इसको याद करना है। गुरुजी हिंदी वाला तो मेंबरशिप वाला बैच है, वो सही है क्या? हाँ, हिंदी के लिए हाँ, मेंबरशिप वाला तो क्या होता है, यूट्यूब पे आप मेंबरशिप लेते हो तो वो 1 महीने की आती है, पैसे जरूर उसमें कम है उस हिसाब से, और इधर लेते हो तो उसमें वो पीडीएफ नहीं मिल पाती। तो कुछ ऐसे होते हैं एसआई की तैयारी करने वाले जिनको टाइम ही नहीं है धुरीना डाउनलोड करे, वो उनके लिए है वो। ठीक है, चलो करें शुरू। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, पूर्व का मैदान। आपको हेडिंग डालनी है अब, पूर्व का मैदान। डालो भाई। ये क्या होता है? मैं देखना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं, ये कि बटन किसके लिए बना हुआ है, क्यों नहीं आ रहा है? कहते यार बाद में देख ले मास्टर यार, हैं ये क्या हो गया भाई? तो लिखो रख, कोई प्रयोग कौन करा? पूर्व का मैदान, यानी ये जो राजस्थान है, कुछ पहाड़ियां वगैरह पे आप बाद में पढ़ाऊंगा। सर कब तक आ सकती है? हर 2-3 साल बाद ऐसा ही की भर्ती आती है बेटा। ये कंप्लीट होने की अब की बार थोड़ा टाइम ज्यादा लगे क्योंकि इनके अभी ये कंप्लीट नहीं हुई ना, इस वजह से। ठीक है सर, मुझे नोट्स दे दो, बाद में दे दूंगा नोट्स, टेलीग्राम पे डालता हूं डेली। ये जो पूर्व का मैदान है तो बच्चों लगभग ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नदियां ही नदियां हैं, यानी नदियों द्वारा लाया गया मैदान है। जहां नदियां होगी वहीं पे तो खाद्यान्न होगा, वहीं तो खाने वाली चीजें होगी, इसीलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। इस क्षेत्र का क्या नाम है? खाद्यान्न का कटोरा। क्यों? जा नदियां है भाई, खाद्यान्न है। राम 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 राम। कोर्स ओनली एग्जाम तक है या 1 साल तक परचेज करूं? 1 साल तक कर ले जाए, टेंशन ना ले, तो मैं हूं नहीं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्षेत्रफल पहले मैं बता चुका हूं, जनसंख्या बता चुका हूं, मिट्टी का जिक्र हम मिट्टियों में करेंगे, यहां लिखने से कोई मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मरुस्थल की जनसंख्या मैंने बताई थी 40%, और इस पूर्व के मैदान की पॉपुलेशन जो है वो है 39%। तो 2 प्रश्न बनते, दोनों अलग अलग तरीके के बनते। क्या प्रश्न? पहला प्रश्न, ध्यान से सुनो, ध्यान से अब वही ज्यादा करके, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, उत्तर होगा 40% मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश, डेंसिटी, डेंसिटी सर्वाधिक, घनत्व का मतलब यह होता है कि जैसे एक कमरा है, वो कमरा मान लो कि ये कमरा है 20x10 का, इसमें 100 लोग हैं, लेकिन एक कमरा बड़ा छोटा सा है, वो है 5x5 का, और इस 5x5 के कमरे में तुम लोगों ने 20 लोगों को घुसेड़ रखा है, तो फिर जनसंख्या तो इसकी ज्यादा है, लेकिन घनत्व मतलब लीद बाड़ो इतो भर रखे थे, पग 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 पर जनसंख्या, तो वो होता है घनत्व। घनत्व हमेशा क्षेत्रफल पर निकलता है, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूर्व के मैदान का है। क्योंकि आप खुद देखो, यहां 60% भूभाग पे 40% जनसंख्या है, लेकिन यहां 23% भूभाग पे 39% जनसंख्या है। अब तुम बताओ यार, 60% पे आपने 40% जनसंख्या और मात्र 23% पे आपने 40% घुसा दी, तो बात को समझो, बात की तय तक जाओ पार्थ। जनसंख्या सर्वाधिक पूर्व के मैदान की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक के वॉल्यूम में, जनसंख्या पूरे में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? जन घनत्व, डेंसिटी सर्वाधिक कहां है? वो है पूर्व के मैदान की। बात समझ में आएगी? सर्कल आ रहा हूं मैं, धमकी दे रहा है या आ रहा है? चलो आओ, इसको 4 भागों में बांटा है।
कौन सा 4 भाग है? डिवाइड इंटू 4 पार्ट्स। जनरली आई स्पीक इंग्लिश। डिवाइड इंटू 4 पार्ट, इसको 4 भागों में बांटा गया। अब समझो 4 भाग कौन कौन से है। देखिए यहां नदियां ही नदियां हैं और नदियों के आधार पर बांट, जैसे यहां से एक नदी निकलती है, सॉरी यहां से एक नदी निकलती है बनास, एक भाग ये कर दिया। यहां से एक नदी बाणगंगा, एक भाग ये कर दिया। यहां से एक नदी चंबल, एक भाग ये कर दिया। यहां से एक नदी माही, एक भाग ये कर दिया। बस बस लिख दो ना। पहला चंबल बेसिन। चंबल नदी नहीं है बच्चों, बेसिन है। मैं भी आपको बताऊंगा कि बेसिन में क्या आता है, ठीक है। चंबल हो गया पहला। दूसरा कर दो आप माही बेसिन, ठीक है। साग साग लिखता जाओ, बहुत इजी है। और तीसरा आप कर दो बनास बेसिन, और चौथा कर दो बाणगंगा बेसिन। बहुत इजी है, सबसे इजी भौतिक प्रदेश है। माय फेवरेट टीचर सुभाष सर, थैंक यू थैंक यू। बात समझ में आई? ये बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। पूर्व का मैदान, नदियां हैं, खाने की चीजें ज्यादा होगी, अनाज तो खाद्यान्न का कटोरा। 4 भागों में बांटा, सिर्फ नदियों के नाम है। ये भौतिक प्रदेश अगर आज आप रट लोगे। अब पहले मैं आपको बताऊं बेसिन क्या होता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, माही नदी में उदयपुर आता है क्या? ठीक है। फिर मैं एक प्रश्न पूछूं कि माही बेसिन में उदयपुर आता है क्या? दोनों के अलग अलग उत्तर हो जाते हैं। दोनों प्रश्न के अलग अलग उत्तर हो जाते हैं। बताओ क्या उत्तर होगा? बताओ 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 बताओ, बताना पड़ेगा भाई साहब, ताल छापर से। बताओ बताओ, पूछो, पूछ लियो तो। क्या माही नदी उदयपुर जाती है? क्या माही बेसिन उदयपुर में आता है? क्या माही नदी उदयपुर? दोनों प्रश्न अलग अलग है। हाँ। देखो बेसिन क्या होता है, जहां से नदी जा रही है ओनली वो जिले तो आएंगे नदी के अंदर। लेकिन मान लो इस नदी के और एक सहायक नदी आ रही है बहुत दूर, 2 जिला इनू पार करके, तो बेसिन का मतलब ये जो नदी है इसकी सहायक नदियां भी साथ में जोड़ी जाएगी। वो पूरा क्षेत्र बच्चों बेसिन में आएगा। तो जैसे माही नदी की एक सहायक नदी उदयपुर से आती है, तो बेसिन में तो उदयपुर आएगा। लेकिन माही नदी उदयपुर में जाती है क्या? बिल्कुल नहीं जाती है। तो बात को समझे, बेसिन का मतलब तो उसकी सहायक नदियां भी जहां से आ रही है वो क्षेत्र भी उसी नदी का माना जाएगा, ठीक है। अरे सर ऐसे, यस ऐसे, आपको कुछ नहीं याद करना है। अब एक एक पार्ट उठाएंगे, यहां से बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न बनते हैं। अगर आप चंबल बेसिन याद कर लेते हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको सबसे आसान काम क्या होगा पता है? सबसे आसान काम आपका यह होगा कि नदियां बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आधी चीजें आप यही रट लोगे। इधर से मैं यहां से लेता हूं जिला में, यह जिला है, ठीक है। यहां एक जगह है महू, मध्य प्रदेश, अंबेडकर जी का जन्म स्थान। कहां? जनापाव पहाड़ी, महू मध्य। एक बार सिर्फ महू ही याद रखो। यहां से एक नदी निकली और चित्तौड़गढ़ में कहां से प्रवेश की वो चीजें यहां नहीं पड़ेंगी, यहां सिर्फ जिला जिला। ये जो कटा हुआ जिला है चित्तौड़, यहां प्रवेश की। फिर कोटा और बूंदी की सीमा बनाई। फिर ऊपर आ गई करौली, फिर आ गई स्वाई माधोपुर, फिर आ गई धौलपुर, और फिर आगे जाके गिर गई किसमें? यमुना में। अब देखो, जब हमारे बॉर्डर बनाई गई, सीमाएं बनाई गई, तो यह कह दिया कि पर्वत के इधर चाइना है, पर्वत के इधर भारत है। तो नदियों से भी सीमाएं बनी है बच्चों। अब सोचो कि कोटा और बूंदी की सीमा से होते हुए निकलती है चंबल। अच्छा काम किया, वरना नदी बीच में आ गई, जिला ऐसा बना देते कि जिले के आधे लोग उधर हो जाते, आधे इधर हो जाते, कितनी समस्याएं हो जाती। और यहां देखो, ये नदी जहां जहां बह रही है, इधर एमपी है और इधर राजस्थान है, एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे बह रही है भाई। इस नदी के उधर दूसरा स्टेट कर दो, इस नदी के इधर दूसरा स्टेट कर दो। वापस आओ, वापस आओ, यहां आओ, चित्र बनाओ ताकि आगे काम आए। चित्र बनाओ। जनापाव पहाड़ी कहां? महू कहां? मध्य प्रदेश, ठीक है।
फिर आगे निकली और यहां एक जिले में प्रवेश की, उस जिले का नाम है चित्तौड़। लिखता जाओ। फिर सीमा है, बूंद ऊपर से गिरती है, ऊपर जिला बूंदी है, नीचे जिला कोटा है। ऐसे कट मारते जाना, ठीक है, ठीक है। फिर आगे जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यानी सवाई माधोपुर। फिर करौली, फिर धौलपुर। ऐसे ही चित्र बनाओ ताकि ऐसे ही देखते ही समझ में आ जाए। लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ये। आपको आज सिर्फ चंबल नदी के जिले याद करने हैं। चाहे तो वैसे लिख लो, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये चीज आगे नदियों में बहुत बहुत काम आएगी मेरे बच्चे। वहां बहुत काम किए, यहां इतना याद करना है, वहां पूरी नदियां आएगी तो वो तभी समझ में आएगी। ये जो क्षेत्र है टावरों कभी जाके देखियो, इतना गहरा बड़ा 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 खड्डा बने डाएगा। और पुराने टाइम में अठे रहता डाकू, और वहां डाकुआंकन किया आधुनिक हथियार, पिस्टल, रिवॉल्वर तो हाको नहीं, बांकन ही डांग। और डांग ऊपर कहता वो ल्या तेरी इंस्टा आईडी दे, ल्या रुपया काट, ल्या सोनो दे। तो डांग पर वह लुटिया करता। तो ई क्षेत्र ने के बोला टावरो, डांग क्षेत्र भी बोला। और नदी के जो गहरे खड्डे होते हैं उन्हें बीहड़ भी कहा जाता है। बीड़ और बीहड़ में पहले समझा चुका हूं तुमको, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। यानी एक इसका नाम है उत्खात सतलाकृति। कहां है ये? जहां जहां चंबल बहती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र बीहड़ कहलाता है, ये क्षेत्र डांग कहलाता है। और सर्वाधिक ये कहां है? ये सर्वाधिक डांग है करौली में। और डांग की रानी भी किन बोला है? करौली। तो 1% तो लिख लियो, द क्वीन ऑफ डांग, डांग की रानी कौन है भाई? करौली। वाह सर, क्या बात है सर। बताओ कोई समस्या है तो टाबरो याद हो, क्योंकि थाने की कौन करनू जब मैं नदियां कराऊंगा नहीं, जब नदी बहुत अच्छी समझ आएगी। थारो इतनी सी रिक्वेस्ट है भाइयों और बहनों, 6 जिला याद कर लिया ताकि नदियां कराऊं जो थे मेरे मुंडे कान। देखो बहुत काम आओगे। डींग को नहीं, डांग है। आओ अगला, क्या? 56 बेसिन कह दो और चाहे कह दो माही बेसिन। माही बेसिन, ठीक है। ये जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है। ऊपर जिला कौन सा है? डूंगरपुर। इधर जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। आप भी ऐसे ही बना लो यार, ऐसे बना लो यार। यहां एक झील है, मेहत झील। कहां? एमपी में। यहां से निकली, खांदू गांव से प्रवेश की, वो चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे। फिर वही बात बॉर्डर बनाएगी, क्यों? क्योंकि बॉर्डर बॉर्डर पे एक जिला इधर कर दिया, एक जिला फिर यू टर्न मारेगी, फिर इधर जाएगी और फिर गुजरात और जाके नीचे गिरेगी खंबात की खाड़ी। कौन कौन सा जिला? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। बेसिन में उदयपुर आएगा, ध्यान रखना, नदी में नहीं आएगा, तो इसलिए नदी नदी याद रख लो, नदी नदी याद रख लो। प्रतापगढ़ का पुराना नाम है कांठल। कांठल इसलिए कहा जाता था बच्चों क्योंकि माही नदी के कंठों के पास में, ये कंठ है माही नदी, माही नदी के कंठों के पास थी था, इसलिए कांठल कहने लगे इस क्षेत्र को। तो प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? कांठल। बाद में दोबारा और देख लेंगे आपने। यानी प्रतापगढ़ का ओल्ड नाम क्या है? कांठल है। 56 का मैदान, यहां क्या है? यहां मैदान ही मैदान बन गई बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, तो इस क्षेत्र को क्या बोलने लगे? 56 का मैदान। और यहां क्या है? दोनों चीजें। यहां क्या है? यहां है मेवल की पहाड़ियां। देखो थे भी यही बनाइयो टावरो, थारो रिक्वेस्ट है ताकि आप ऐसे देखते ही तुरंत जब जब आपका एग्जाम हो ना, उससे पहले ये नोट्स आप 20 बार पढ़ दोगे, 50 बार पढ़ दोगे। पुष्प क्षेत्र, भाटी क्षेत्र, यस पुष्प क्षेत्र भी बोलते हैं, चल बता देते हैं। देखो क्यों बोले, अभी तो समझना जरूरी है। देखो क्यों बोले। इस क्षेत्र को कई नाम है, एक पुष्प पुष्प को नहीं है, कई नाम है। के नाम है? देखो ऐसा कहते हैं कि नाग एक वंश हुआ है, हो सकता है, या फिर यहां क्या है कि इतने घना जंगल है, हो सकता है यहां नाग रहते होंगे।
इसीलिए इस क्षेत्र को नागखंड कहते थे। अब यहां क्या है, अब नदी है, जंगल में शेर होंगे, शेर को बोलते हैं व्याघ्र, इस क्षेत्र को व्याघ्र घाट भी कह देते हैं। अब पेड़ पौधे तो होंगे ही होंगे, तो पुष्प भी होंगे, तो तुझको नाम बताए पुष्प क्षेत्र भी कह सकते हैं। एक राजा हुआ, एक क्षेत्र हुआ है चालुक्य राजा, उनके कारण इस क्षेत्र को लाट क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत गहराई में है, राजस्थान के नीचे ही नीचे, इसलिए इस क्षेत्र को पाताल क्षेत्र भी बोलते हैं। एलियो सारा एक ही नाम है, और बागड़ भी बोले। एलियो से याद कर ले मैंने, शायद तू तो एक ही बताया, मैं 4-5 बता दिया, रट ले आगे। अरे याद रह जाओगे, मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आओ तीसरा, बनास बेसिन। कौन सा बेसिन? बनास बेसिन। बनास बेसिन, ठीक है। पूर्व की ओर ढाल है, बनास नदी निकलती है, एक बार वहां जाके देख लेते हैं कहां से निकलती है, इसके बाद फिर यहां देख लेंगे कहां से निकलती है। आओ बेटा, जिला याद कर लियो रे, बहुत काम की चीज, मैं 2-3 बार बोलूंगा, हर जिला याद कराना है, बस मेरा उद्देश्य एक ही आज। एक नदी निकलती है यहां से, राजसमंद से, ये रही राजसमंद। उदयपुर को बेसिन में तो उदयपुर आएगा, नदी वैसे टच नहीं करती, कुछ किताबें टच करा देती है, कुछ नहीं कराती है। उदयपुर के बाद में ये जाएगी कहां? चित्तौड़ के अंदर, मैप में देख सकते हो आप। फिर ऊपर जिला आ गया कौन सा? भीलवाड़ा। फिर ऊपर जिला आ गया अजमेर, फिर आ गया टोंक, फिर आ गया सवाई माधोपुर, और इधर आ गई चंबल, इसमें जाके गिर गई। सर ये तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर आ जाएगी। बड़ा चित्र, बड़ा चित्र, ऐसे राजसमंद जिला बना, निकाल यहां से, ये जिला है राजसमंद, ठीक है। और नदी निकाल यहां से, कौन सी? बनास, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध कहते हैं, समझो वहीं से निकलती है। फिर नीचे जिला कौन सा गया? चित्तौड़, पूरा चित्तौड़ नीचे रह जाएगा, ये चित्तौड़ में आई। फिर पूरा भीलवाड़ा ऊपर रह जाएगा, भीलवाड़ा। फिर आई कहां? अजमेर। फिर टोंक के बीचों बीच, फिर कहां? सवाई माधोपुर, इधर से आ गई चंबल। लिख लिख, मेरे को ऐसा ही बनना है। बीए में कौन सा सब्जेक्ट लूं? सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है मोतीराम, एसआई के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, भले तुम साइंस से हो और भले ही तुम कॉमर्स से हो, भले ही तुम आर्ट्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एसआई में हिंदी आती है, जीके आता है, तो ज्योग्राफी ले ले, पॉलिटिकल ले ले, हिंदी ले ले। हाँ जी, हाँ जिला याद हो गया के? अब एक चीज और समझनी है, यहां याद हो गया तो अच्छी बात है। बनास बेसिन के 2 भाग बांट सकते हो आप। एक भाग तो बांट सकते हो आप आगे का, बनास के जस्ट नीचे, बनास के जस्ट नीचे कौन सा क्षेत्र है पता है? सर बनास के जस्ट नीचे तो मेवाड़ है, तो एक क्षेत्र तो इसका भाग बांट सकते हो आप, कौन सा? यहां से लेके इधर, इधर क्या? मेवाड़ का मैदान। बनास नदी का एक भाग तो मेवाड़ का मैदान, जिसमें चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा आएगा। एक भाग वो है जो पूर्व का इधर वाला भाग है, जिसमें मालपुरा कहां पड़ता है? टोंक और करौली का मैदान आएगा। तो एक भाग है मालपुरा करौली का मैदान। बनास बेसिन को 2 भाग में बांटे। बनास का उत्तर पूर्वी भाग है वो इसमें आ जाएगा, जिसमें टोंक है, सवाई माधोपुर है, करौली है, ये क्षेत्र आएगा। और एक क्षेत्र आएगा इसका दक्षिणी, चित्तौड़ भीलवाड़ा। थोड़ा जूम करो, साइड से कट गया, क्या कट गया है? ये जो क्षेत्र है ना, मालपुरा करौली का मैदान, इस क्षेत्र को एएम हेरोन ने तरते पेनिप्लेन कहा। यानी इस क्षेत्र को अलग से लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ, कहां लिखोगे? पहले तो ये जिले लिख लेना, अलग से एक लाइन लिखो। इस क्षेत्र को, मालपुरा करौली क्षेत्र को एएम हेरोन ने, एएम हेरोन तृतीय, एएम हेरोन ने, इसे लिखो
तृतीय पेनी प्लेन कहां? तृतीय पेनी प्लेन कहां? कहां पारी मिट्टी हेठ है, ऊंचाई लगभग 280 से 400 है। ठीक है, ये जो जहाजपुर वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को, जहाजपुर का क्षेत्र को बोलते हैं खेराड़। ऐसे ही डाल लो बीच में, जहाजपुर का क्षेत्र। डाल 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 डाल, अरे बहुत काम की चीज है। और माल खेराड़ बोलते हैं मालपुरा क्षेत्र को, मालपुरा, माल खेराड़, मालपुरा। देखो थारा की याद नहीं रहे तो कोई बात को नहीं, माफी नाम हो, लेकिन सिर्फ नदियां का जिला जिला याद कर ली। संबल का जिला आधी रात में याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि नीचे चित्तौड़ से आए, फिर कोटा है, फिर बूंदी है। ठीक है, फिर ऊपर से वैसे ले आओ, चाहे धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर धौलपुर करौली। कर्म से याद होना चाहिए नदी, क्यों नदी उछल उछल के नहीं जाएगी, नदी है वो, बंदर नहीं है। कर्म याद होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि एक चित्तौड़गढ़ को नाम ले लियो और एक धौलपुर को ले लियो। नदी कर्म से जाएगी, उछलेगी नहीं कभी। फिर बनास के याद करनी, दिमाग में माई की कोई टेंशन है नहीं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फिर बनास वाले राजसमंद से निकली, राजसमंद के जस्ट नीचे चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा पे आएगी, थोड़ा सा भीलवाड़ा से आगे ले जाओ, अजमेर पे आ जाएगी, फिर टोंक के बीचों बीच, फिर सवाई माधोपुर, फिर चित्तौड़। आधी रात में याद होना चाहिए। ऊपर से कट रहा है, तेजा बाबा की जय जय हो गया। आओ लास्ट, सॉरी, आओ लास्ट। इसमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बाणगंगा का मैदान, कुछ नहीं। एक बार नॉर्मल ऐसे लिख लो, जयपुर है, दौसा है, डींग है, भरतपुर है। यानी ऐसे लिखोगे तो वहां पे आ जाओ, चाहे यहां से, ये जयपुर है, दौसा है, ये भरतपुर है, डींग है। आपको जिले जिले याद करने हैं बस, कुछ नहीं। बाणगंगा का लिखो, जिले जिले याद कर लो, जयपुर, दौसा, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर से पहले डींग कर दो, नॉर्मल से, इसका कुछ ज्यादा नहीं, बाद में भी याद हो जाएगी। जयपुर, दौसा, डींग पहले कर दो, यहां डींग कर दो। ठीक, समझ में आयोगे? पूर्व को मैदान कंप्लीट हो गया। आप कुछ नहीं याद रही, कुछ भी नहीं याद रही, तो क्या याद करना है? सिर्फ नदियों के जिले, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जब नदियां आएगी ना, तब बड़ा प्यारा समझ में आएगा, बहुत प्यारा। अब अरावली की कुछ चीजें रह गई थी, वो लिखनी है आपको। यानी अरावली की कुछ पहाड़ियां थी जो मैंने छोड़ दी थी, आपको ऐसे ही चित्र बनाना है, ऐसे पहाड़ी बनानी है। बनाओ, बनाओ मेरे साथ। नाम लिखो, नानी सीरडी पहाड़ी लिखो। कहां है? पाली में। इसके ऊपर किला है, कौन सा किला है? सोजत किला। सोजत की मेहंदी बहुत फेमस है टाबरो। ऐश्वर्या राय की शादी में यहीं से गई थी मेहंदी, कैटरीना कैफ की शादी में भी यहीं से गई थी पार्थ मेहंदी। फिर लिखो, कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टूक। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। लिखता जाओ, ऐसे ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 पेज ज्यादा होंगे, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला लिखो, हेमकुट, गंधमाधव, जरगा, रागा। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इस पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। लिखो लिखो लिखो, आगे फिर लिखो, कनकाचल या सुवर्णगिरी। कनकाचल या सुवर्णगिरी पहाड़ी, और इसी के नजदीक एक और बनाना है, स्वर्णगिरी पहाड़ी। स्वर्णगिरी पहाड़ी, क्योंकि स्वर्णगिरी पहाड़ी पर तो है जैसलमेर दुर्ग, और सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है जालोर दुर्ग। लिखो लिखो लिखो। हाँ, देवगिरी पहाड़ी, तो द से देवगिरी और द से ही दौसा का किला। लिखो लिखो लिखो, चूरू। चूरू को कोई किलो को नहीं, कोई पहाड़ी पर को नहीं, किलो है पर कोई पहाड़ी पर को नहीं है। लिखो, ईगल पहाड़ी। कौन सा किला है? जयगढ़ का किला।
लिखता जाओ लिखता जाओ। कालीखो पहाड़ी, कौन सा किला है? आमेर का किला। कंजूसी ना करियो, यही बनाओ, बहुत जब रिपीट मारोगा बहुत काम आओगे। कोसवर्धन पहाड़ी, क्या है? शेरगढ़ किला। लिखो लिखो लिखो। और बिठली पहाड़ी, कौन सा? तारागढ़। फिर दो चीजें आएगी, त्रिकुट पहाड़ी, दुर्ग पहाड़ियों ही पहाड़ियों पे है, त्रिकुट पहाड़ी पर है जैसलमेर दुर्ग, और त्रिकुट पर्वत क्या है? त्रिकुट पर्वत पर है केला माता मंदिर। लिखो लिखो लिखो। और भी कोई पहाड़ी बच रही है कि बताओ? और कौन सी बच गई? रणथंभौर का कोई नाम आता नहीं है। और बताओ कौन सी पहाड़ी, कौन सा दुर्ग बच गया? मैं तो बाद में लिखूं। नहीं नहीं, अभी लिख। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग है, त्रिकुट पर्वत पर केला माता मंदिर है। चिड़िया टूक बता दियो नहीं? ऐसा एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा क्या? ले ऐसा ही खातर तुम्हें जानी जा तर वो तू कह मिल लोगे के हैं? गुरुजी एफएसओ के लिए काफी है क्या? एकदम काफी है, इससे बाहर आई छोड़ना किसी को नहीं आएगा। हाँ आओ। हाँ जी आओ, पूर्व का मैदान रिपीट करते हैं। तो बच्चों जो भी कोई किताब लेना चाह रहा है दुरीना पे जाके ऑर्डर कर लेना, किताबें सारी की सारी लगा दी गई है, जिसको भी बच्चे को चाहिए कि वो नहीं जा सकता, कोई राज्य से बाहर है, कोई दूर है, उनके लिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों पूर्व का मैदान। मैदान है तो मैदान नदियों द्वारा लाया गया है, मैदान में कटोरा है, खादान ज्यादा है, जनसंख्या 39% है, लेकिन जनसंख्या घनत्व यहाँ का सर्वाधिक है, वैसे जनसंख्या ज्यादा मरुस्थल की है। 4 भागों में बांटा गया, नीचे माही हो गया, फिर ये चंबल हो गया, बनास हो गया, ये बाण। सबसे पहले मैंने आपको चंबल बेसिन बनाया, कुछ नहीं करना है, चंबल के जिले याद करने, दिमाग में याद होना चाहिए। सबसे पहले चित्तौड़ कटा हुआ, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। और उसके बाद में यहाँ डाकू रहते थे, यहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं, खड्डों को बोलते हैं बीहड़, और डाकू रहते थे डांग पे, तो डांग क्षेत्र इसी को कहा जाता है, डांग की रानी करौली। फिर माही बेसिन है, तो माही बेसिन के जिले आपको वैसे भी याद है, माही बेसिन है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा एकंठों के पास है, इस नदी एकंठों के पास प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ पुराना नाम ये कंठल हो गया, फिर इधर डूंगरपुर हो गया। फिर इस क्षेत्र के कई नाम जो तरीक से मैंने बताए, व्याघ्र है, पुष्प है, लाट है, बागड़ क्षेत्र है। फिर है बनास नदी, बनास नदी के जिले आपको याद होने चाहिए, और कुछ याद ना हो जिले याद कर लेना ताकि नदियां समझ में आए। राजसमंद है, बनास है, भीलवाड़ा, अजमेर है, टोंका और सवाईमाधोपुर है। ठीक है, इस क्षेत्र को मेवाड़ का मैदान कहते हैं, और इस क्षेत्र को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है, इसके इधर वाले क्षेत्र को। ठीक है, फिर वो बाणगंगा है जो आराम से बाद में भी याद हो जाएगी। फिर मैंने कुछ पहाड़ियां बताई, नानी सिरडी पहाड़ी पर सोजत का किला है, याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इनका। चिड़िया टूक पहाड़ी पे मेहरानगढ़ है, हेमकुट, गद माधव, जरगा, रागा आदि पहाड़ियों पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। कनकाचल सुवर्णगिरी पहाड़ी पर जालोगढ़ है, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर जैसलमेर है, देवगिरी देवगिरी दोसा का किला, ईगल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है, कालीखो पहाड़ी पर आमेर का किला है, और कोसवर्धन है शेरगढ़ किला, कोसवर्धन पहाड़ी पे। बिठली पहाड़ी पे तारागढ़ है, गढ़ बिठली कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर है, त्रिकुट पर्वत पर केला माता का मंदिर है। और ये PYQ है जो हम जल्दी ही इस टॉपिक